हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का जो भूगोल विषय है उसकी एक पाठ्य पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके पहले पार्ट के जो अंत में प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के अंत में, उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनके उत्तर बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भूगोल के साथ साथ अन्य विषयों के भी पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो और महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ साथ आपको बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो पाठ है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका पहला पाठ है, पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस अध्याय के हम प्रश्न हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न है आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। एबेसदा वाला प्रश्न है, तो देखते हैं इसमें कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, पहला है समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा है द्वैधता पर आधारित और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका जो उत्तर जो है वो घ होगा, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इन 4 ऑप्शनों में जो ग ऑप्शन सही है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये इसका सही उत्तर है। ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यहाँ कारक है पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, प्रौद्योगिकी। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, ये है उपागम नहीं है। अच्छा, इसके बाद में आपके जो प्रश्न आ जाते हैं वो है 30 शब्दों में उत्तर देने वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल की जो 2 परिभाषाएं हैं आपके सामने दी हुई है, पहली रेटजेल की है, दूसरी एलन चर्चिल सैंपल की है। तो दोनों परिभाषाएं आपके पास किताब में एक विडाल डी ला ब्लाश की भी परिभाषा है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो पहली रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद में है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल। बहुत सारे इसके उपक्षेत्र हैं वो हो सकते हैं। अगला प्रश्न है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया जाता है। चूँकि मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से स्वतः संबंध स्थापित हो जाता है जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता प्रदान करते हैं। इसके बाद में आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर है वो निम्न था, प्रौद्योगिकी का स्तर है बहुत कम था, तब मानव है वो प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था है वो भी आदि में ही थी, और मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज है जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं और प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य और सत्कार योग्य बनी हुई है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है,
ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण है वो माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए है। इस प्रकार आदिम मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीविकोपार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए सभी प्रयासों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। अतः पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निर्मित है उन सभी को मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी तल पर मिलने वाली मानवीय दिशाओं को समझने उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल से संबंधित सामाजिक विज्ञान और सहयोगी विषय है उनका अध्ययन भी करना पड़ता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में एक है वो मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आपका होमवर्क समाप्त हुआ। धन्यवाद।